Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादिच आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले की कक्षा में हमने पढ़ा कक्षा प्रथम का कविता दूसरी जिसमें थी आम की कहानी, वो हमने पढ़ी थी। और आज हम पढ़ेंगे उसी कहानी के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस कहानी के अभ्यास प्रश्न। कहानी हम सबने पढ़ी है जिसमें क्या होता है आप सबको याद है। तो कहानी में क्या होता है, एक पेड़ पर पका हुआ आम लगा होता है जिसको पहले कौन देखता है, एक लड़की देखती है। और एक दूर पेड़ के पास ही पेड़ के ऊपर एक कौन बैठा होता है, कौवा। वो भी ललचाई नज़रों से उस आम को देखता है। तो दोनों उस आम को खाना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो आम बहुत ऊपर होता है। तो लड़की क्या करती है, जाकर अपने भाई को बुलाती है कि देखो उसको आम खाना था। तो लड़की का भाई क्या करता है, गुलेल लेके आता है और गुलेल से उस आम को तोड़ता है। लेकिन जब वो आम को तोड़ता है, आम जैसे ही गिरने वाला होता है, कौवा बीच में आकर अपनी चोंच में उस आम को पकड़ लेता है। अब कौवा बहुत खुश हो जाता है कि उसको आम मिल गया, वो खाएगा। लेकिन क्या होता है, कौवा जब चोंच में आम पकड़कर जा रहा होता है तो सामने क्या होता है, मधुमक्खी का बहुत बड़ा छत्ता होता है। कौवा जाकर उससे टकरा जाता है तो मधुमक्खियाँ उड़ जाती है, कौवे को डंक मारने लगती है। तो वो आम जो होता है वो उसके मुंह से चोंच से छूट जाता है। चोंच से छूटकर आम कहाँ गिरता है, पेड़ पर एक घोंसला बना हुआ होता है, उसमें जाकर वो गिर जाता है। और अब घोंसले में कौन थे, कौवे के अंडे दे रखे थे, ठीक है। तो वो आम जो होता है घोंसले में जाके गिर जाता है पेड़ पर। उसी पेड़ पर कहीं गिलहरियाँ बैठी होती है। कौन बैठी रहती है, गिलहरियाँ बैठी होती है। उसमें से एक गिलहरी उस आम को देखती है और वो उस घोंसले में से आम को जैसे उठाती है तो क्या होता है कि वो जो अंडे होते हैं वो टूट जाते हैं। अंडे टूट जाते हैं तो उनमें से क्या निकलते हैं, कौवे के बच्चे निकलते हैं। और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और काम काम करके शोर मचाने लगते हैं। तो गिलहरी क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है और गिलहरी के हाथ से भी वो आम छूट जाता है। अब आम छूटकर फिर क्या हुआ, कहाँ गिरा, पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा था और उसने पहन रखा था साफा। तो वो जो आम होता है वो कहाँ गिर गया, आदमी के साफे पर गिर गया, यानी कि पगड़ी पर गिर गया। उसकी पगड़ी पहन रखी होती है, आदमी आराम से बैठा होता है पेड़ के नीचे और गिलहरी के हाथ से वो आम गिर के पगड़ी में गिर जाता है। लड़की ये सब देख रही होती है। लड़की उस आम को देखकर बहुत खुश होती है और वो झट से उस आम को उठा लेती है और खा लेती है। और लास्ट में अंत में उसको क्या होती है, बहुत खुशी मिलती है आम खाकर और वो खुश हो जाती है। और भाई भी खुश हो जाता है, वो अपनी गुलेल से उसने निशाना लगाया था तो वो भी खुश हो जाता है, ठीक है। तो ये कहानी थी आम की कहानी। आज हम क्या करेंगे, उसके अभ्यास प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, लिखो कहानी में पहले क्या आया। अभी आपने कहानी सुनी है और पहले भी हमने पढ़ी है, तो जल्दी से बताइए कहानी में सबसे पहले कौन आया था। जल्दी बताओ, कहानी में सबसे पहले कौन आया था। यस, सबसे पहले कहानी में आई थी लड़की। कौन आई थी, लड़की। उसके बाद कौन था, लड़की के बाद में कौवा, ठीक है। लड़की के बाद में कौवा। फिर लड़की ने किसको बुलाया था, अपने भाई को, लड़का आया उसके बाद, उसका भाई। फिर लड़का क्या लेके आया था, गुलेल। तो हम यहाँ पे गुलेल भी लिख देंगे, गुलेल से क्या करते हैं, निशाना लगाते हैं। गुलेल के बाद में क्या हुआ, उसने जैसे ही निशाना लगाया तो आम नीचे गिरा। और फिर कहानी में कौन आया, कौवा तो पहले ही था, वो देख ही रहा था। कौवे ने उस चोंच से पकड़ा। फिर आई मधुमक्खियाँ। कौन आई, मधुमक्खियाँ, ठीक है। बहुत सारी मधुमक्खियाँ थी। उसके बाद में मधुमक्खियों ने डंक मारा और फिर वो आम उसके से छूट गया। तो फिर कौवे के बच्चे निकले थे ना उन अंडों में से, तो फिर आए कौवे के बच्चे।
उसके बाद में गिलहरी, मधुमक्खियों के बाद में थी गिलहरी, ठीक है। गिलहरी ने आम उठाने की कोशिश की वहां से, तो वो अंडे जो थे वो टूट गए और उनमें से क्या निकले, कौवे के बच्चे। और उसके बाद में कहानी के अंत में कौन था, एक आदमी भी था जिसकी पगड़ी में वो जाकर आम गिरा था, ठीक है। तो ये प्रश्न में क्या सबसे पहले कौन आया, लड़की, कौवा था, लड़का था, गुलेल था, मधुमक्खियाँ थी, गिलहरी थी, कौवे के बच्चे और अंत में आदमी। और सबसे इम्पोर्टेंट आम भी तो था, ठीक है। तो आम भी लिख देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कौन कहाँ। कौन कहाँ, यहाँ पे देखो ये किसका चित्र है, गुलेल, किसका चित्र है। तो गुलेल कहाँ था, गुलेल कौन लेके आया था, लड़की का भाई लाया था। तो लड़के के हाथ में क्या लिख देंगे हम, लड़के के हाथ में। गुलेल कहाँ था, लड़के के हाथ में। अब ये यहाँ पे क्या बना हुआ है, घोंसला, क्या बना हुआ है, घोंसला कहाँ बना हुआ था, पेड़ के ऊपर। हम यहाँ लिखेंगे पेड़ के ऊपर। फिर घोंसले के अंदर कौन, घोंसले के अंदर कौवे के बच्चे कहाँ थे, घोंसले के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, घोंसले में, ठीक है। कौवे के बच्चे कहाँ थे, घोंसले में, ठीक है। फिर है पेड़ के, गिलहरी कहाँ थी, गिलहरी कहाँ थी, पेड़ के ऊपर थी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेड़ के ऊपर, गिलहरी थी पेड़ के ऊपर। आदमी, ये पगड़ी जो है, पगड़ी कहाँ थी, आदमी के सिर पर। तो हम यहाँ लिखेंगे आदमी के सिर पर, ठीक है। एक बार वापस पढ़ते हैं। लड़के के हाथ में क्या था, गुलेल, पेड़ के ऊपर क्या था, घोंसला, पेड़ के ऊपर था घोंसला। और कौवे के बच्चे कहाँ थे, घोंसले में। गिलहरी कहाँ थी, पेड़ के ऊपर। और जो पगड़ी पहन रखी थी आदमी ने, कहाँ पहन रखी थी, सिर पर, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। ये कुछ प्रश्न बच्चों आपकी पुस्तिका में से नहीं है, ये कुछ अन्य और ज़रूरी प्रश्न हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं। कहानी को पढ़कर, आप सबने कहानी पढ़ी है तो आप ये प्रश्न भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो यहाँ पर आपके लिए लिए गए हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर क्या है, प्रश्न दे रखे हैं और उसके 4 ब स द दे रखा है, उसमें से हमें एक उत्तर का सही चयन करना है, ठीक है, चुनना है, ठीक है, कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है। पहला प्रश्न है, पेड़ पर क्या लगा था। आपको ही बताना है, आप सबने कहानी पढ़ी है, 2 बार पढ़ ली है। पेड़ पर क्या लगा था, सेब लगा हुआ था उस पेड़ पर आम की कहानी में, चीकू था, आम था या केला था। जल्दी सोचकर बताइए इन चारों फल में से कौन सा फल उस पेड़ पर लगा हुआ था। और ये कहानी है, किसकी कहानी थी, हाँ, तो क्या लगा हुआ था, आपने सही बताया है, आम। तो उस पेड़ पर क्या लगा था, आम लगा था, ठीक है। पेड़ पर क्या लगा था, आम। अगला प्रश्न है, आम का फल किस रंग का होता है। आप सबने आम देखा होगा, आम का फल किस रंग का होता है, जल्दी बताइए। नीला होता है, पीला होता है, लाल होता है या हरा होता है। जल्दी बताओ सोचकर कि आम का रंग कैसा होता है। सबने आम खाए हैं ना, यस, वेरी गुड, सही उत्तर है। तो आम का रंग कैसा होता है, पीला होता है, ठीक है। जब कच्चा होता है आम तो हरा होता है, पकने के बाद में पीला होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहानी में कौन सा पक्षी है। हमने जो आम की कहानी पढ़ी थी उसमें एक पक्षी भी था और एक पक्षी था, तो बताइए जल्दी से उसमें कौन सा पक्षी था। चिड़िया थी, मैना थी, कबूतर था या कौवा था, कौन था। हाँ, सही बताया आपने, इस कहानी में कौवा था, जो उसको भी आम खाना था और वो जल्दी से अपनी चोंच में आम पकड़ कर जा रहा था, लेकिन उसको आम खाने को नहीं मिला क्योंकि उस
वो मधुमक्खियों के छत्ते से टकरा गया था और मधुमक्खियां उसको डंक मारने लगी। ठीक है, तो उसको आम नहीं मिल पाया। गिलहरी कहाँ थी? इस कहानी में गिलहरी भी आई थी। तो गिलहरी कहाँ पर थी? आप सबको पता होगा गिलहरी कहाँ थी, पेड़ पर थी या जमीन पर थी? यस, वेरी गुड। गिलहरी कहाँ थी? पेड़ पर थी। ठीक है। आम किसने तोड़ा? इस कहानी में आम तोड़ा किसने था? देखा तो सबने था, लेकिन उस आम को तोड़ा किसने था? कौवे ने तोड़ा था, लड़के ने तोड़ा था, लड़की ने तोड़ा था या गिलहरी ने तोड़ा था? सबसे पहले आम लड़की ने देखा था और कौवा भी देख रहा था, लेकिन वो आम बहुत ऊपर था तो लड़की उसे तोड़ नहीं पा रही थी। तो लड़की ने किसे बुलाया था आम तोड़ने के लिए? हाँ, लड़के को बुलाया था। सही उत्तर है ये, लड़के को बुलाया था और लड़के ने अपने गुलेल से उस आम को तोड़ा था। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, सही उत्तर पर गोला लगाइए। अब यहाँ पर 2 शब्द दे रखे हैं, उनमें से जो सही उत्तर होगा हमें उस पर क्या करना है? गोला लगाना है। ठीक है। सही उत्तर पर यहाँ पे 2 शब्द है, जैसे गुलेल है, हाथ है। ठीक है, कौवा है, गिलहरी है। तो पहले हम वाक्य पढ़ते हैं, कौन सा हमें उत्तर सही लगेगा हम उस पर गोला लगाएंगे। उत्तर आप सबको बताने हैं और जो जल्दी बताएगा वो जीत जाएगा। ठीक है। लड़के ने आम किससे तोड़ा? लड़के ने आम से तोड़ा। लड़के ने आम किससे तोड़ा? गुलेल से या हाथ से? लड़के ने आम को ऐसे तोड़ा था या ऐसे निशाना लगा के तोड़ा था? सोच के बताइए जल्दी। आपने कहानी पढ़ी है ना, उसके हाथ में क्या था? हाँ, उसके हाथ में था गुलेल, तो हमने गुलेल पर गोला लगा दिया है। उसके बाद है अंडे से किसके बच्चे आए? कहानी पढ़ी थी, एक घोंसला था पेड़ पर जिसमें क्या गिर गया था? आम गिर गया था। वो घोंसला किसके थे और उस घोंसले में से किसके बच्चे आए थे? जल्दी सोचकर बताइए, कौवे के या गिलहरी के? हाँ, सही बताया आप सबने, कौवे के अंडे थे वो। गिलहरी तो उस घोंसले में से वो लेने जा रही थी आम, तो उससे वो अंडे टूट गए थे ना। तो वो किसके अंडे थे? कौवे के अंडे थे और उसमें से कौवे के बच्चे निकले थे। ठीक है। मधुमक्खी ने मारी, भंक मारी या डंक मारी? मधुमक्खियां क्या मारती है? भंक मारती है या डंक मारती है? क्या मारती है? डंक मारती है। तो हमने डंक पर गोला लगा दिया है। अगला प्रश्न है, आम किसने खाया था? लड़की ने खाया था या फूल ने खाया था? आम लड़की ने खाया या आम फूल ने खाया? कहानी आप सबने पढ़ी है ना, जल्दी बताइए। अंत में जो आम था किसको मिला था? लड़की को या फूल को? यस, आम किसको मिला था? लड़की को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सही उत्तर पर गोले लगा दिए। एक बार पढ़ लेते हैं। लड़के ने आम गुलेल से तोड़ा, अंडे से कौवे के बच्चे आए, मधुमक्खी ने डंक मारी, आम लड़की ने खाए। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, सही वचन पर क्या लगाना है? गोला लगाइए। फिर से हमें गोला लगाना है। यहाँ पे क्या करना है? वचन, जो सही वचन होगा उस पर हमें क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। यहाँ पे है छत्ता। एक छत्ता होता है तो एक छत्ता बोलते हैं हम। अगर ज़्यादा होंगे तो हम क्या बोलेंगे? छत्ते, छत्ता, छत्ते। तो हम इस पर गोला लगाएंगे, ना कि छत्तो। ऐसा होता है क्या? छत्तो नहीं, तो छत्ते। यहाँ पे ये शब्द सही है, ये वचन सही है। छत्ता, छत्ते। गिलहरी, गिलहरियाँ। गिलहरों नहीं होगा, क्या होगा? गिलहरियाँ। क्या होगा? गिलहरियाँ। उसके बाद है पेड़, पेड़ों या पेड़े? पेड़े नहीं होगा, क्या होगा? पेड़ों। लड़का, लड़के। एक से ज़्यादा होते हैं, लड़का, लड़के। ठीक है। तो अभी आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने आम की कहानी के सारे अभ्यास प्रश्न किए और इसके साथ हमने कुछ अन्य प्रश्न भी किए। तो अभी आपको क्या करना है? इन सारे प्रश्नों को याद करना है। उससे पहले आपको कहानी अच्छे से पढ़नी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT,
JEE, NEET, and multi activities like yoga, art and craft, dance, music, self defense, and many more.